जौनपुर में मानवता हुई शर्मसार, साइकिल पर रखकर पत्नी के शव को ले गया पति। महिला के अंतिम संस्कार से गांव वालों ने बनाई दूरी, अस्पताल में इलाज न मिलने से हुई थी मौत। सोनभद्र के कोविड अस्पताल का वीडियो वायरल, अस्पताल में घंटों नहीं रहती बिजली, अस्पताल में हर तरफ गंदगी का अंबार, मरीज को देखने नहीं आते स्टाफ और डॉक्टर। कोरोना के खिलाफ और तेज होगी जंग, रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को पहुंचेगी भारत। रूसी वैक्सीन के रिसर्च समूह के प्रमुख ने इंटरव्यू में दी जानकारी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला कोरोना से जिंदगी की जंग हार गईं। रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में उनका निधन हो गया। वो बीजेपी में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित तमाम बड़े पदों पर रही हैं। मुख्तार अंसारी की कोरोना आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एंटीजन के बाद आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी पॉजिटिव। मुख्तार को कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं, पर रिपोर्ट पॉजिटिव। फिरोजाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों पर बड़ी लापरवाही का आरोप। परिजनों के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने से गई युवती की जान। युवती का शव ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस का इंतजाम भी नहीं हो पाया। बुजुर्ग पिता का रोते हुए बाइक पर बेटी का शव ले जाते हुए वीडियो आया सामने। मुजफ्फरनगर के मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने शव मिलने पर किया बवाल, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। देश में कोरोना की रफ्तार पर बेहद मामूली ब्रेक। 24 घंटे में सामने आए 3,23,144 नए केस, 2,771 लोगों ने तोड़ा दम। 2,51,827 लोग कोरोना को मात देकर ठीक। एक्टिव केस बढ़कर 28,82,204। अब तक कुल मौतें 1,97,894। भारत में कोरोना मामले बढ़कर 1,76,36,307। देश में सोमवार तक 28,09,79,877 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 16,58,700 सैंपल 24 घंटे में टेस्ट किए गए। देश भर में टीके की 14,50,85,911 खुराक दी जा चुकी है। इनमें से सोमवार को टीकाकरण के 101वें दिन 31,74,688 खुराक दी गई। अब तक 1,45,56,209 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में सामने आए 32,993 नए केस, 30,398 लोग कोरोना से रिकवर। 24 घंटे में यूपी में 1,84,144 टेस्ट किए गए। ऑक्सीजन की कमी पर अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा मरीज दर दर भटक रहे हैं, भाजपा सरकार सरेआम झूठ बोल रही है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, ये एक नैतिक अपराध है, सत्य का इतना अपमान पहले कभी नहीं हुआ। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से गोरखपुर में त्राहिमाम, शमशान में लाशों की लंबी लाइन, मरीजों का आरोप नहीं मिल रही मदद। फिरोजाबाद में सिस्टम की लाचारी से बुजुर्ग की मौत, 5 घंटे तक नहीं मिली एम्बुलेंस और ऑक्सीजन, पिता की जान के लिए बेटा लगाता रहा गुहार, ई रिक्शे में शव रखकर सरकारी ट्रॉमा सेंटर पहुंचा बेटा। गोरखपुर में कोरोना मरीज ने तड़प कर सड़क पर दम तोड़ दिया। इसके बाद सड़क पर ही परिजन लाश लेकर रोते रहे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महोबा के जिला अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज की मौत, गुस्साए परिजनों ने वार्ड बॉय की पिटाई कर दी। आगरा के अस्पतालों की बड़ी लापरवाही, महिला को नहीं किया गया अस्पताल में भर्ती, रिक्शे में लिटाकर परिजन वापस घर चले गए। वाराणसी में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने शिवपुर के सोयपुर ग्राम सभा की बस्तियों में सैनिटाइजेशन का काम किया। मंत्री अनिल राजभर ने संक्रमित इलाकों में पीपीई किट पहनकर खुद मोर्चा संभाला।
आगरा में शहीद नगर के उपाध्याय हॉस्पिटल में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलने पर परिजनों का हंगामा, देखते ही देखते बड़ा बवाल। आगरा में ऑक्सीजन की कमी को लेकर तीमारदारों ने सड़क पर जाम लगा दिया। आगरा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पुष्पांजलि में भी ऑक्सीजन की किल्लत। आगरा के गोयल सिटी हॉस्पिटल में कभी भी खत्म हो सकती है ऑक्सीजन, नोटिस लगाया गया। हॉस्पिटल प्रबंधन लगातार प्रशासन से लगा रहा है गुहार। आगरा में बांके बिहारी गैस प्लांट के मालिक से मारपीट, गैस प्लांट के मालिक पर कालाबाजारी का आरोप। मऊ के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में देर शाम कई मरीजों के ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए, जिसके बाद परिजनों के तीमारदार ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटकने लगे। लखनऊ के अमीनाबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से पुलिस ने 59 रेमडेसिविर इंजेक्शन की शीशी के साथ लेवल बरामद किए। साथ ही 81,840 रुपए कैश, मोबाइल और बाइक भी मिली। हाथरस में एसडीएम सदर ने गैस सप्लायर की दुकान पर छापा मारा। यहां एक नॉर्मल गैस सिलेंडर को ब्लैक मार्केट में 25,000 रुपए में देने की शिकायत मिली थी। बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन से भरे 5 टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस वाराणसी पहुंची। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने एक ऑक्सीजन टैंकर को कड़ी सुरक्षा में उतरवाकर रामनगर औद्योगिक क्षेत्र भिजवाया। डीएम वैभव श्रीवास्तव की कोशिश करने पर शासन ने 3 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रायबरेली भेजा। प्लांट के मालिक ने जिले में 3 से 4 दिन के बैकअप का दावा किया। बहराइच में 6 से 7 युवकों ने आपस में चंदा इकट्ठा करके 16 लाख रुपए की ऑक्सीजन मशीन जिला अस्पताल को दान दी। हरियाणा से आई ये मशीन प्रति मिनट में 45 लीटर ऑक्सीजन तैयार करने की क्षमता रखती है। टीवी पत्रकारों से चर्चा के दौरान बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली में होगी कमी, यूपी के किसी अस्पताल में ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों की कमी नहीं। अफवाहों पर ध्यान न दें, मास्क लगाएं और दूरी बनाए रखें। मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर सीएम योगी को लिखा लेटर। मरीजों की परेशानी देखते हुए कहा, मेरठ में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई जाए। राज्य मंत्री सुनील भराला ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। मेरठ में बेड, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की कमी के बारे में शिकायत की, ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था की मांग की। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने सीएम को लिखी चिट्ठी। केजीएमयू और बलरामपुर कोविड अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर उठाए सवाल, डॉक्टरों की लापरवाही की सीएम से की शिकायत। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र में लिखा, यूएपीए के तहत जेल में बंद सिद्दीकी कप्पन को अस्पताल में नहीं मिल रही सुविधाएं। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आलाधिकारियों संग बैठक की। सांसद अनिल बलूनी ने उत्तरकाशी और पौड़ी के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान आईसीयू के मौजूदा संचालन और आने वाले वक्त में विस्तार की गुंजाइश को लेकर चर्चा हुई। तीरथ कैबिनेट में फैसला लिया गया कि प्रदेश में 18 से 45 साल के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। मास्क न पहनने वालों पर 500 से 700 तक का जुर्माना लगेगा। कोरोना से बचाव के लिए मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने जारी किया वीडियो, लोगों से की धैर्य बनाए रखने की अपील।
गाजीपुर में डीएम ने जिला अस्पताल स्थित कोविड-19 वार्ड का निरीक्षण किया और कमियां मिलने पर तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उसे पूरा करने के निर्देश दिए। बांदा जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गोंडा में कोरोना संक्रमण से 2 दिन में 10 लोग की मौत। अब तक 101 से ज्यादा मरीज गंवा चुके हैं जान। जिले में एक्टिव केस 8,616। गोरखपुर के कैंपियरगंज के रहने वाले पाटेश्वरी सिंह ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए गुहार लगाई। उनकी पत्नी का ऑक्सीजन लेवल 70 पहुंच गया है। हरदोई में एक मेले के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। यहां मामूली बात पर जमकर मारपीट भी हुई। अलीगढ़ के महावीरगंज बाजार में खरीदारी के लिए निकली भीड़। कोरोना का नहीं दिख रहा खौफ। उधम सिंह नगर का जिला अस्पताल कोरोना को दे रहा दावत। कोविड अस्पताल के बायोमेडिकल वेस्टेज को अस्पताल के अस्पताल के पास ही खुले में फेंका जा रहा है। हल्द्वानी में 1 हफ्ते का लगा लॉकडाउन के बाद पुलिस लगातार कर रही है चेकिंग। बिना वजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई। कोटद्वार नगर निगम ने 1 हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया। ये कोरोना कर्फ्यू 3 मई सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। यहाँ कर्फ्यू लगने के बाद शहर में सन्नाटा पसरा नजर आया। बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने आगामी 3 मई तक पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया है। जिले के सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में ये कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रयागराज में फैजुल नाम का शख्स जरूरतमंदों को मुफ्त में शव वाहन मुहैया करा रहा है। साथ ही अनाथ लोगों की अर्थी को कांधा देकर उनका अंतिम संस्कार भी करा रहा है। गंभीर मरीजों को बचाने के लिए शाहजहांपुर के डॉक्टर की अनोखी पहल। ऑक्सीजन प्लांट लगाकर अस्पताल को बनाया आत्मनिर्भर। छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन टैंकरों के साथ दिल्ली कैंट पहुंची स्पेशल ट्रेन। अब दिल्ली के अस्पतालों में होगी ऑक्सीजन की सप्लाई। जालौन में पंचायत चुनाव के दौरान लूडो खेलते दिखे पुलिसकर्मी। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों का लूडो खेलते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कदौरा ब्लॉक के छौक बूथ का मामला। जालौन में वोट न करने को लेकर दबंगों ने युवक को पीटा। इलाज के दौरान हुई मौत। कासगंज में चुनाव के बाद परिवार के लोगों में लाठी डंडे चले। पुलिस संघर्ष में एक शख्स की मौत, 12 लोग जख्मी। अलग अलग प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने को लेकर परिवार में विवाद हुआ था। कासगंज में प्रधान पद के प्रत्याशियों के बीच बवाल। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। विधायक के समर्थकों पर प्रत्याशी को पीठासीन अधिकारी के सामने पीटने और बंधक बनाने का आरोप। अमेठी में दबंगों ने पोलिंग बूथ पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ की हाथापाई। मत पेटियां तोड़, मतपत्र लूटकर हुए फरार। अलीगढ़ में प्रधान पद के प्रत्याशी के भाई को 450 किलो मिठाई और स्कॉर्पियो के साथ पुलिस ने धर दबोचा। थाना इगलास क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर के जरिए ये सूचना मिली थी। बस्ती में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। 3 की हालत गंभीर। मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर। तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। लखनऊ बहराइच हाईवे पर 2 बसों की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने बुरी तरह फंसे ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सोनभद्र में 2 कारों में आमने सामने टक्कर। एक कार सवार शिक्षक की इलाज के दौरान मौत, 5 लोग घायल।
हरदोई में दिखा आग का तांडव, 25 से अधिक परिवारों की गृहस्थी जलकर खाक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अरवल थाना इलाके के बारामऊ गांव का मामला। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में फोम की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बिजनौर में चलती कार में अचानक लगी आग। कार में सवार ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। मुंबई के मयूर शेल्के के जैसे मथुरा में रेल कर्मी ने दिखाई जाबाजी। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसे बच्चे की बचाई जान। मथुरा जंक्शन पर पानी लेने के लिए ट्रेन से उतरा था बच्चा। प्रयागराज के सिंगापुर गांव में युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। घायल अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार। बागपत में शातिर अपराधी का भाई कई सौ बीघा जमीन पर कटवा रहा था गेहूं की फसल। किसानों की शिकायत पर पुलिस ने खेतों में मारा छापा। आरोपी मशीन और ट्रैक्टर छोड़कर हुए फरार। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में दो फाड़। बैरागी अखाड़ों ने अलग से अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद का गठन किया। श्री पंच दिगंबर अणी अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत रामकृष्ण दास नगरिया को सर्वसम्मति से परिषद का अध्यक्ष चुना गया। रुड़की में वन विभाग के लगाए गए पिंजरे में फंसा गुलदार, लेकिन पिंजरा तोड़कर फरार हुआ गुलदार। वन विभाग ने धनौरी क्षेत्र में लगाया था पिंजरा। अब वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए दोबारा लगाया पिंजरा। रामपुर के जिला अस्पताल में नर्स ने ऑन ड्यूटी डॉक्टर को मारा थप्पड़। दोनों ने एक दूसरे पर अभद्र व्यवहार करने का लगाया आरोप। इमरजेंसी वार्ड में दोनों के बीच घंटों चलता रहा हंगामा। शामली में मानदेय न मिलने पर अतिरिक्त चुनाव कर्मियों का हंगामा। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर करीब 35 मिनट बातचीत हुई। दूसरी लहर से निपटने के प्रयासों पर हुई चर्चा। पीएम ने इस पर जोर दिया कि कोरोना टीकों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति आबाद रहनी चाहिए। भारत के मौजूदा हालात पर WHO का आया बयान। WHO के चीफ ने कहा, कोरोना से भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है। यहाँ हालात दिल तोड़ने वाले हैं। मास्क नहीं पहनने के लिए थाईलैंड के प्रधानमंत्री पर लगा जुर्माना। वैक्सीन को लेकर हुई मीटिंग में पीएम ने मास्क नहीं पहना तो 14,270 रुपए का फाइन वसूला गया। कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स मजबूत। निफ्टी एक बार फिर 14,500 के पार निकला तो सेंसेक्स में करीब 150 अंकों की आई तेजी। जल्द ही व्हाट्सएप स्टेटस की तरह व्हाट्सएप पर भी भेजे जाने वाले मैसेज 24 घंटे बाद खुद ब खुद गायब हुआ करेंगे। दरअसल पिछले साल कंपनी ने टेलीग्राम की तर्ज पर डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर जारी किया था। फिलहाल इस फीचर में 7 दिन की समय सीमा है। आईपीएल में आज 22वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीम जीत दर्ज कर पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर काबिज होना चाहेंगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मैच। भारत में कोविड-19 के प्रकोप के बीच पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा है कि आईपीएल 2021 को स्थगित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत जल रहा है, इस वक्त आईपीएल जरूरी नहीं है। कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज पैट कमिंस कोरोना की मदद के लिए आगे आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कमिंस ने पीएम केयर्स फंड में $50,000 यानी लगभग 37,36,000 रुपए देने की घोषणा की है। भारत में कोविड-19 स्थिति देख परेशान हुई एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति से मांगी मदद। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मेरे देश में हालात बहुत बुरे, क्या आप जल्द से जल्द भारत के साथ वैक्सीन शेयर कर सकेंगे। कोरोना काल के दौरान फिटनेस मेंटेन रखने के लिए जिम जाने के बजाय सेलेब्स घर पर ही योग का सहारा ले रहे हैं। मलाइका अरोड़ा ने अपनी रेडियंट स्किन का राज रिवील किया है और बताया कि योग से कैसे वो घर पर ही फिटनेस के साथ साथ अपनी स्ट्रेस को भगा रही हैं और स्किन को भी ग्लो दे रही हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में हैं। फैंस उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रकुल प्रीत की ये फिल्म सोशल कॉमेडी होगी। रकुल प्रीत सिंह अपने इस प्रोजेक्ट में कॉन्डम टेस्टर की भूमिका निभाएंगी। ये एक ड्रामा फिल्म होगी जिसका उद्देश्य कॉन्डम के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का गाना सीटी मार रिलीज कर दिया गया। प्रभु देवा के डायरेक्शन में बन रही सलमान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया था। फिल्म का पहला गाना सीटी मार रिलीज हो गया है। सीटी मार एक डांस नंबर है। द कपिल शर्मा शो की पॉपुलर कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले की मेहंदी सेरेमनी की फोटोज सामने आई हैं। वर्चुअल तरीके से सेलिब्रेट की गई सेरेमनी की सुगंधा और संकेत की मेहंदी की तस्वीरें लाजवाब है। सुगंधा मिश्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर मेहंदी की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। बॉलीवुड के जूनियर भी अभिषेक बच्चन ने लोगों को कोरोना महामारी के समय सुरक्षित रहने और मास्क पहनने की अपील की है। अभिषेक बच्चन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया है और अपने फैन से मास्क जरूर पहनने का आग्रह किया है। मालदीव के पर्यटन विभाग ने रविवार को सरकारी बयान जारी कर भारतीय पर्यटकों पर टेम्परेरी रोक लगा दी है। बॉलीवुड सितारे जो अब तक मालदीव में वेकेशन मनाने के लिए ट्रोल हो रहे थे, अब उन पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। 93 एकेडमी अवार्ड की घोषणा हो गई। इस साल ऑस्कर में नोमालैंड फिल्म का जलवा दिखा। इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। इसके साथ ही फिल्म ने बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी अपने नाम किया। हॉलीवुड एक्ट्रेस एन रॉथ ने इतिहास रच दिया। उन्हें 89 साल की उम्र में ऑस्कर मिला है। इतनी ज्यादा उम्र में ऑस्कर जीतने वाली वो पहली महिला है।